पाखंडवाद से बचे और अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रतीकों को अपने घर में ही उनको जो है मानने का काम करें। इस तरह के आयोजनों से बचें जिसमें व्यवस्था भी ना और उसका नुकसान जो है उठाना पड़े। और मैं बाबा से अपील करूंगा, अगर बाबा मुझे सुनेंगे, कि अगर वो वास्तविकता में इनके हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद अपने पास से करें। क्या तो उन पर ना हो, और उनका तो वैसे भी भगवान से सीधा रिश्ता है, तो उनको कहना चाहिए कि वो बाबा खुद भी मदद करें और उनसे भी कहें कि इनकी मदद करें जनता की। दर्दनाक हादसे के बाद यहाँ पक्ष और विपक्ष के नेताओं का लगातार जारी है। आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद हाथरस आए हुए हैं। जानते हैं क्या पूरा प्रक्रिया रही, क्या रहा, मतलब इस कांड में किसको दोषी मानती है, क्या रहा मामला? देखिए, सबसे पहले तो LIU और इंटेलिजेंस का फेलियर। मैं छोटे कर्मचारियों पे नहीं कहूँगा, सीनियर अधिकारियों ने लापरवाही बरती और उनके पास जानकारी होने के बाद भी उन्होंने उचित व्यवस्था नहीं की और एक बाबा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। तो ये जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी, पहले तो मैं सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं प्रतिकृत प्रार्थना करता हूं जो अस्वस्थ लोग हैं, घायल हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन मुझे और आपको सोचना पड़ेगा कि इतने लोगों की जान गई है और अभी जांच कमेटी बन गई है, न्यायिक जांच कमेटी, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मेरा विश्वास है कि ये जांच अगर फेयर हुई तो बहुत सारे लोगों को इसमें जो है, इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग आएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बाबा ने मामले को लोकसभा के पटल पे उठाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे लापरवाह अधिकारी कुर्सियों बैठे रहेंगे और वो बाबाओं के हिसाब से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तरह से जो है जिम्मेदारियां उन पे काम, उनको जो है उन पे लापरवाही बरतेंगे, तो फिर कभी भविष्य में इस तरह घटना घट सकती है। मैं महान जनता से भी अपील करूंगा कि वो अंधविश्वास पाखंडवाद से बचे और अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रतीकों को अपने घर में ही उनको जो है मानने का काम करें। इस तरह के आयोजनों से बचें जिसमें व्यवस्था भी ना और उसका नुकसान जो है उठाना पड़े। सरकार द्वारा बाबा को बचाया जा रहा है ना, बाबा के खिलाफ FIR हुई है और बाबा को बचाया जा रहा है। क्यों बचा रही है सरकार बाबा को, बताओ? मुझे ऐसा लगता है इसलिए सरकार बचा रही है कि एक बाबा पे कार्रवाई करेंगे तो फिर भविष्य में जिस भी बाबा के यहाँ वो होगा उन पे सब पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनता मांग करेगी कि न्याय सबके लिए एक समान हो, तो इसलिए बाबा को शायद बचाया जा रहा है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, सरकार ने जिस तरह 2 लाख 4 लाख रुपए देके पल्ला झाड़ा, ये भी ठीक नहीं। भाई, सबके साथ सबके विकास की बात करने वाली सरकार को जाति धर्म से ऊपर उठ के न्याय देना चाहिए। तो कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा परिवारों को मिले और साथ साथ भविष्य में ऐसी घटना हो इसके लिए भी सतर्कता बरती जाए। और मैं बाबा से अपील करूंगा, अगर बाबा मुझे सुनेंगे, कि अगर वो वास्तविकता में इनके हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद अपने पास से करें। क्या तो उन पर ना हो, और उनका तो वैसे भी भगवान से सीधा रिश्ता है, तो उनको कहना चाहिए कि वो बाबा खुद भी मदद करें और उनसे भी कहें कि इनकी मदद करें जनता की। तो ये जनता जिनकी जान गई है, जो उन पर आस्था विश्वास रख के आई थी, उनके साथ जो धोखा हुआ, इसका जवाब भी बाबा से लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों पर, मायावती पहली बार उपचुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, आज मैं चुनावी मूड में नहीं हूँ। नहीं, क्या कहेंगे? लोगों के दर्द, इतने लोगों की जान गई है। आकाश आनंद को दोबारा खड़ा किया गया है। ठीक है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जरूरी यही है, चुनाव से अलग भी जिनको तकलीफ है, जिनको पीड़ा है, उनकी मदद की जाए। हमने चंद्रशेखर आज़ाद से बात की, उन्होंने बताया कि बाबा को भी मुआवजा देना चाहिए। हाथरस से